नमस्कार, मैं हूं माधुरी। वनडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां मुस्लिम लड़कियों के जरिए हनी ट्रैप में फंसाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था और ये रैकेट मदरसे से चलाया जा रहा था। यूं तो मदरसे होते हैं धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ताकि धर्म की राह पर चलकर एक नेक इंसान बना जाए, पर अफसोस आज मदरसे धर्मांतरण का सेंटर बनते जा रहे हैं। बरेली के जिस मदरसे में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था, वहां के मौलवी अब्दुल मजीद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम जाल में फंसाकर करवाया जाता था निकाह और धर्म परिवर्तन। जी हां, पुलिस की जांच में सामने आया है कि मौलवी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू युवकों से मिलवाता और फिर धीरे धीरे प्रेम संबंधों में उलझाता था। लड़कों को बहकाने और बहलाने के लिए ड्रग्स की लत लगाई जाती थी। इसके बाद पैसों का लालच देकर निकाह करवाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ये चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब अखिलेश कुमारी नाम की महिला ने शिकायत की थी कि उसके दृष्टिहीन बेटे प्रभात उपाध्याय को मदरसे में कैद कर रखा गया है। प्रभात को एक मुस्लिम लड़की से शादी का लालच देकर मौलवी अब्दुल ने फुसलाया था। उसे मदरसे में फिर बंधक बनाकर रखा गया और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। उसका नाम बदलकर हामिद रखा गया और जब प्रभात की मां ने शिकायत करने की बात कही तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। लेकिन अखिलेश कुमारी ने हिम्मत कर पुलिस से शिकायत की और शिकायत के बाद ही पुलिस ने मदरसे पर दबिश दी। तब वहां प्रभात को बंधक के रूप में पाया गया और उसे मुक्त कराया गया। प्रभात का कहना है कि उसे जबरन इस धर्मांतरण के गंदे खेल में शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गिरोह का नेटवर्क 13 राज्यों और 30 जिलों तक फैल चुका था। जी हां, धर्म परिवर्तन कराने का यह गोरख धंधा करने वाला गिरोह 2014 से सक्रिय है और इसका नेटवर्क 13 राज्यों के 30 जिलों तक फैल चुका है। इस नेटवर्क के तहत 21 अलग अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन भी दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो यह भी स्पष्ट हुआ कि इस समूह में मुख्य रूप से आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाया जाता था। जिन व्यक्तियों को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था, उसे किसी तरह प्रभाव में लाकर मदरसे में लाया जाता, उनको बहलाया फुसलाया जाता और मुस्लिम लड़कियों से हनी ट्रैप में फंसाया जाता और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता और इस काम को अंजाम देने के लिए कई धार्मिक साहित्य और सीडी दी जाती थी। प्रमुख रूप से जाकिर नाइक की सीडी होती थी। जांच में मदरसे में भारी मात्रा में धार्मिक सामग्री, धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र और कई दस्तावेज, उसके साथ ही साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए गए। इसके अलावा घटनास्थल से पासपोर्ट और कई आधार कार्ड और 3 लोगों का धर्मांतरण सर्टिफिकेट भी बरामद किया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि धर्म परिवर्तन के लिए गिरोह द्वारा जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, वो दिल्ली की एक मस्जिद से प्राप्त किया जाता था। बाद में इन व्यक्तियों को मदरसे में लाकर धार्मिक साहित्य, वीडियो सीडी और अन्य सामग्रियों के माध्यम से मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। इसके बाद कई केस एक के बाद एक इससे लिंक होते चले गए और पता चला कि ब्रिजपाल साहू नाम के व्यक्ति को कुछ साल पहले अब्दुल्ला बनाया गया। इसी तरह ब्रिजपाल की बहन राजकुमारी का भी धर्म परिवर्तन कराकर उसे आयशा बना दिया गया, जबकि उसकी मां उषा रानी को अमीना बना दिया गया। फिलहाल धर्म परिवर्तन करने वाला ये रैकेट, उसका मास्टरमाइंड मौलवी और उसका पूरा गिरोह पुलिस की कैद में है। आगे जांच में कई और खुलासे होने की भी उम्मीद है, लेकिन धर्मांतरण जैसा कुकृत्य करने वालों का ऐसा हश्र किया जाए कि दोबारा ऐसे सोचने की भी वो हिम्मत ना कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए वन इंडिया न्यूज।